Hello everyone, subscribe to our channel AP Education and click the bell icon so that never miss an update. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ ग्रामर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर की, कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर मतलब कि एक सिंपल सेंटेंस है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद उसके बेसिक पार्ट्स में जो सब्जेक्ट आ जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हम प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे कि प्रेडिकेट है क्या और क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेडिकेट में आ जाती हैं। इन द लास्ट विल डिस्कस व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स मूव अहेड। सब्जेक्ट के बारे में अगर पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि द पर्सन और द थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड और इज़ डूइंग समथिंग। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें आपको कोई पर्सन मालूम मतलब कि दिखाई पड़ रहा हो, या कोई थिंग मौजूद हो, वो क्या कर रही हो, या तो वो डिस्क्राइब की जा रही हो, किसी चीज़ को आप किसी सेंटेंस में डिस्क्राइब कर रहे हो, या कोई चीज़ या कोई बंदा कोई काम कर रहा हो, इज़ डूइंग समथिंग, कोई काम कर रहा हो, तो उसको आप क्या कहोगे, सब्जेक्ट कहोगे। जनरली ये डेफिनेशन भी आती है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट इज़ डूअर ऑफ द एक्शन। जो भी सेंटेंस में काम परफॉर्म किया जा रहा होता है वो कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट कोई थिंग भी हो सकता है। अच्छा, लेट्स मूव अहेड। देयर इज एन एग्जांपल, मैरी इज सिंगिंग। अभी मेरी इसमें क्या है, पर्सन है, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये कौन सा काम परफॉर्म कर रही है, मैरी इज़ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सिंगिंग, कि वो सिंग कर रही है, उसी का वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सब्जेक्ट, मैरी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द पेंसिल इज़ ब्लू। हेयर द पेंसिल विल बी द सब्जेक्ट, बिकॉज वो पेंसिल को क्या कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो पेंसिल क्या है, हमारी ब्लू है। तो दिस वॉज जस्ट अबाउट द सब्जेक्ट। नाउ मूव अहेड। Now, if we talk about the predicate, then the part of the sentence that tells something about the subject or what the subject does, ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो हमें क्या बता रहा हो, फर्दर मोर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा हो, अबाउट सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डज, या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कि मीन्स द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट इज नोन एज अ प्रेडिकेट। कि आप सेंटेंस से सब्जेक्ट को निकाल दो, फिर जो भी सेंटेंस बचेगा हमारा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें कि वो बोल रहा है द प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब। प्रेडिकेट में हमारा वर्ब भी आ जाता है, जो मेन वर्ब होता है। तकरीबन सारा जो सेंटेंस हमारा आ जाता है, मेन पार्ट जो होता है प्रेडिकेट का वो क्या होता है, वर्ब भी होता है। सो दिस वाज अबाउट द प्रेडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डज, के सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हो, तो उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप क्या बोलोगे, प्रेडिकेट बोलोगे। अगर हम जनरली डिफरेंस की बात करेंगे कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, सो लेट्स मूव अहेड to discuss the difference between the subject and the predicate. Here he says what is a subject and here he says what is a predicate. Now if we see here, the subject of the sentence is the person or the thing that does the action, मतलब कि वो जो person होगा या thing होगी जिसके बारे में description दी जा रही हो, या जो कोई काम perform कर रहा हो, उसको आप क्या कहोगे, सब्जेक्ट कहोगे। अगर हम प्रेडिकेट को देखें, द प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने पहले ही बताया आपको कि द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज अ प्रेडिकेट। तो उसको आप क्या कहोगे, द पार्ट्स दैट एक्सप्लेन व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, या वो रेस्ट ऑफ सेंटेंस हो, या जो ऐसे पार्ट्स जो हमें बताएं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उसको आप क्या कहोगे, प्रेडिकेट कहोगे। जनरली प्रेडिकेट्स जो पार्ट्स, अगर प्रेडिकेट के पार्ट्स की बात करें तो उसमें हमारा द वर्ब पहले नंबर पर आता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इफ देयर इज वन, अगर वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप क्या कहोगे, वो भी हमारे प्रेडिकेट में ही आ जाता है। अदर फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस लाइक द डिस्क्रिप्टिव इन्फो, अगर कोई डिस्क्रिप्शन दी जा रही हो, एक्सटेंशन वगैरह हो, या किसी नाउन के बारे में ज़्यादा कुछ बताया जा रहा हो, तो वो सारा कुछ हमारी किस पार्ट में आ जाएगा, प्रेडिकेट में आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट को यहाँ पर देखें, इन मोस्ट सेंटेंसेस ही सेज दैट आर एक्टिव वॉइसेस, मीन्स मोस्ट सेंटेंसेस हमारे जनरली जो स्पीकअप करते हैं वो एक्टिव वॉइसेस ही होती हैं। तो वो बोल रहा है कि द सब्जेक्ट अपीयर्स अर्ली इन द सेंटेंस, मतलब कि वो जो सब्जेक्ट होगा ना वो अर्ली इन द सेंटेंस में क्या होगा, मतलब पहले हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है कि द पपी जंप्ड इनटू द कार,
कि पपी ने क्या किया, कार में जंप किया। तो अभी वो द पपी जंप्ड इनटू द कार में जो द पपी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मतलब कि ना द जंप्ड इनटू द कार जो हो रहा है वो हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है पपी के बारे में कि उसने जंप किया है और कार में जंप किया है। उसमें हमारे जो है ना आर्टिकल आ गया है द जैसे, और उसके अलावा जंप्ड वर्ब आ गया, मेन वर्ब, कार हमारा मतलब कि ना ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस हिसाब से ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आप क्या कहोगे, predicate कहोगे कि these comes within the category of a predicate. So this was little about the difference between subject and the predicate. This was about the simple, or we can say in general, the structure of a sentence. Thank you.